अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मॉडुलस फंक्शन के लिए है, और उसको मैं पहले बताता हूं कि प्रॉपरली हम उसको कैसे सॉल्व करें, उसके बाद उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम यूज कर सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का हमें पता है कि दो कंडीशन होता है। मॉडुलस फंक्शन का जो आंसर है वो पॉजिटिव ऑफ फंक्शन होगा अगर मॉड के अंदर का फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, और उसका आंसर निगेटिव ऑफ द फंक्शन होगा जब मॉड के अंदर का फंक्शन लेस देन 0 है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन हमें दे रखा है ये बेसिकली दो फंक्शन में डिवाइड करके हम इसे लिख सकते हैं। तो एक फंक्शन जो होगा वो होगा पॉजिटिव ऑफ फंक्शन जब मॉड के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव हो, और इक्वल टू 0 भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। और जो दूसरा फंक्शन होगा वो निगेटिव ऑफ द फंक्शन होगा जब मॉड के अंदर का फंक्शन लेस देन 0 हो। लेस देन, और यहां पे भी इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार हमने उधर लगा दिया तो दूसरे बार इधर नहीं लगाते, लगाने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया x लेस देन 2। तो जब x लेस देन 2 है तब ये फंक्शन होगा। और इस तरह से क्योंकि मॉड के दो पार्ट हो जाते हैं तो इसको दो पार्ट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है उस केस में इस मॉडुलस फंक्शन की जगह मैं x-2 लिख देता हूं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, और इसका मतलब 2 को उधर लेके चले गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब हमारे पास दो इनइक्वलिटी आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो, और जो कॉमन आंसर है वो इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का। तो ये पहली इनइक्वलिटी बोल रही है कि हमारा जो आंसर है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर होगा सारा आंसर। और जो इसका दूसरा कंडीशन है वो कह रहा है कि 7 या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर। तो अगर हम देखेंगे तो कॉमन आंसर 7 या उससे बड़ा आ रहा है, तो देयरफॉर इस कंडीशन का जो सॉल्यूशन हो गया वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में जो है ये आ जाएगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है तो उस केस में जो मॉडुलस का जो आंसर है वो हम निगेटिव ऑफ फंक्शन लिखेंगे, मतलब -x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 2 को उधर लेके चले जाता हूं तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज कर लेगा, x लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। अब इन दोनों का जो कॉमन आंसर होगा वो इस कंडीशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसका पहला आंसर कह रहा है कि x 2 या उससे छोटा होना चाहिए, और दूसरा आंसर कह रहा है कि x -3 या उससे छोटा होना चाहिए। तो क्लियरली इसका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो लेस देन इक्वल टू -3 हो रहा है। तो देयरफॉर x जो है यहां पे लेस देन इक्वल टू -3 होगा। अब ये जो दो पार्ट थे इसमें से दो में से कोई भी आंसर हो हमारे क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन होगा। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर का जो यूनियन है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आंसर इसीलिए इस क्वेश्चन का आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x लेस देन इक्वल टू -3। मतलब x बिलोंग्स टू, और पहले स्मॉलर पार्ट लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। और इन दोनों सॉल्यूशन का एनालिसिस करते हुए हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास है x-2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो जब हम मॉड हटाएंगे तो इस तरफ दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव फंक्शन और निगेटिव फंक्शन। तो हम इसको +-x-2 डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि x-2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू -5 होगा। मतलब इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इसके बाद जब मॉडुलस फंक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस दो फंक्शन बनते हैं। तो अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन के लिए तो वही इनइक्वलिटी बने रहेगी राइट साइड के साथ,
और दूसरा फंक्शन जब वो माइनस में है तो उस केस में माइनस हटाने के लिए जब तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो -5 आ जाएगा और यहां पे इनइक्वलिटी चेंज होगा। अब मैं क्या करता हूं, 2 को तीनों में ऐड कर देता हूं, तो जब यहां 2 ऐड किया तो ये -3 हो गया, और यहां पे 2 ऐड किया तो ये x बचा, और यहां पे 2 ऐड किया तो 7 हुआ। तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और लेस देन इक्वल टू -3, वही यहां भी निकला था। तो लेस देन इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये प्रॉपर प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन उसको कंबाइन करके तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी जो हमने मॉड्यूलस क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें हमें सॉल्यूशन जो x का वो इस तरह से ऑब्टेन्ड हुआ था कि x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -3 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। और अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो जो एंड पॉइंट है -3 और 7 उसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, तो ये सॉल्यूशन कहता है कि x की वैल्यू -3 से स्मॉलर होना चाहिए और 7 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता तो उसका मतलब होता कि x की ऐसी वैल्यू बताओ जो -3 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो x की तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर होता कि नो सच x एग्जिस्ट। बट यहां पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमने ये ऑब्टेंड किया है। तो अगर मॉडुलस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड प्रोसेस देखते हो तो उसमें तुम्हें मिलता है कि ये भी उसका सॉल्यूशन है और ये भी उसका सॉल्यूशन है। तो इसलिए मॉडुलस क्वेश्चन के शॉर्टकट मेथड में अगर तुम्हें ये सॉल्यूशन मिलता है, मॉडुलस क्वेश्चन के शॉर्टकट मेथड में अगर तुम्हें ये सॉल्यूशन मिलता है तो उस समय उसको हम इस तरह से समझेंगे कि ये भी उसका सॉल्यूशन है एंड ये भी इसका सॉल्यूशन है। मतलब ये दोनों का जो यूनियन है उसका सॉल्यूशन होगा। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन अगर ये होता तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम ये मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस से हम उसे रिलेट करके समझेंगे और हम बोलेंगे कि ये दोनों उसका सॉल्यूशन है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन यहां पे -∞ से -3 यूनियन 7 से इनफाइनाइट, तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये क्लियरिफाई कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे मैं एक और क्वेश्चन करता हूं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस x-2 जिसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए बट 3 से लेस और इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडुलस x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। मतलब हमें x की वो वैल्यू पता लगानी है जिसके लिए मॉड x-2 जो है 1 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा लेकिन 3 के इक्वल या उससे छोटा होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इस केस में क्योंकि मॉड के साथ दो इनइक्वलिटी लगी हुई है और मॉड के साथ दो इनइक्वलिटी को एक साथ सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मॉड खुद अपने आप में दो इनइक्वलिटी को रखता है। तो इसलिए हम इसे सेपरेट दो पार्ट में करके सॉल्व करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा मॉड x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए मॉड x-2 1 से ग्रेटर और इक्वल है। एंड जो दूसरी कंडीशन आ जाएगी मॉड x-2 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए मॉड x-2 3 के इक्वल या उससे लेस है। और इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करने वाला x होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब हम देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस में मॉड की डेफिनेशन का यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये जो हमारा शॉर्टकट मेथड है उससे कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोसेस देखते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस में जो मॉड x-2 है उसको हम प्रॉपर वे में लिख देते हैं, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको पॉलिनोमियल में ब्रेक करके लिख देते हैं। तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन से, तो इसका आंसर पॉलिनोमियल में कैसे आएगा कि इसका आंसर पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन होगा, मतलब x-2 होगा जहां पे मॉड के अंदर का फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए इसका आंसर x-2 होगा। और
इसी तरह से इसका आंसर निगेटिव ऑफ पॉलिनोमियल होगा अगर मॉड के अंदर का फंक्शन लेस देन इक्वल टू जीरो हो, मतलब निगेटिव हो। तो इक्वल टू जो जीरो है, क्योंकि जीरो का अपना कोई साइन नहीं होता, तो दोनों कंडीशन में इक्वल लगा सकते हैं या किसी एक में भी लगाओ तो चलेगा। तो इसलिए यूजुअली हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन वाले के लिए हम इक्वल साइन लगा देते हैं और लेस देन वाले के लिए हम इक्वल साइन नहीं लगाते हैं। तो ठीक है, लगा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 पे मॉड x माइनस 2 का ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है x, उस केस में मॉड x माइनस 2 को हम x माइनस 2 लिखेंगे और ये दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी से हमारे पास कंडीशन आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एंड दूसरे इनइक्वलिटी से हमारे पास कंडीशन आ जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरह से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन x के दो सॉल्यूशन दे रहा है कि x 3 से ग्रेटर और इक्वल हो, x 5 से लेस और इक्वल हो। लेकिन ये कंडीशन हमें तब मिला है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये तीनों कंडीशन का जो कॉमन होगा वो इसका सॉल्यूशन आएगा। तो हम देखते हैं नंबर लाइन प्लॉट करके। तो नंबर लाइन जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन के 3 एंड पॉइंट हैं, 2, 3 और 5। तो उसको मैं प्लॉट कर देता हूं। तो 2, 3 एंड 5 ये 3 है। अब तीनों सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं और जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इनका आंसर होगा। तो पहला कंडीशन बोल रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोल रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन बोल रहा है x मस्ट बी लेस देन 5 होना चाहिए। तो क्लियरली जो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो होगा x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 से स्मॉलर होना चाहिए। मतलब इसके बीच का जो नंबर है ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट केस का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 3 to 5 इंक्लूडिंग 3 and 5 बोथ। तो अब हम मॉड x माइनस 2 का सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस है जब x लेस देन 2 है। तो इस केस में मॉड x माइनस 2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस x माइनस 2 है। तो अब हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो दोनों इनइक्वलिटी निकाली थी हमने क्वेश्चन से, दोनों में मॉड x माइनस 2 की जगह पे ये रख देते हैं। तो पहली इनइक्वलिटी में मॉड x माइनस 2 की जगह ये रखते हैं। तो माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 1, 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो x आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1। और जो सेकेंड इनइक्वलिटी थी उसमें मॉड x माइनस 2 की जगह पे उसकी वैल्यू रख देता हूं। तो माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 आया। अब माइनस से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। अब 2 को उधर ले जाके ऐड कर देता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो x लेस देन 2 के लिए जो हमारा x का सॉल्यूशन आ रहा है तो वह x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो इन तीन कंडीशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इस केस का आंसर होगा। तो वो ढूंढने के लिए अगेन हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। इन तीनों कंडीशन के एंड पॉइंट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो पहला एंड पॉइंट है हमारा 2। तो मैंने यहां पे 2 को प्लॉट कर दिया क्योंकि मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, इसलिए मैंने ओपन स्फीयर बनाया। बट जैसे मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर इक्वल लगा भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पे भी लगा रहता तो मैं डार्क स्फीयर बनाता और कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों सॉल्यूशन के एंड पॉइंट मैंने प्लॉट किए।
तो 1 यहां पे प्लॉट होगा, -1 यहां पे प्लॉट होगा। तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए और x की वैल्यू 2 से भी लेस होना चाहिए। तो x की वो वैल्यू जो तीनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है वो है -1 से 1। इसके बीच के सारे नंबर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए सेकंड केस का आंसर हुआ x will belongs to -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, मतलब -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा, जबकि -1 और 1 इंक्लूड होंगे। और इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों केसेस का यूनियन होगा। मतलब ये भी उसका सॉल्यूशन है और ये भी उसका सॉल्यूशन है, यहां पे जो हमने निकाला था। तो फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो इसको पहले लिखता हूं, यूनियन 3 to 5, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको हम शॉर्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो दो इनइक्वलिटी है, तो ये तो इस फॉर्म में हमें ब्रेक करना होगा, और इसके बाद जो हम शॉर्टर मेथड से इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और उन दोनों का जो कॉमन आंसर होगा वो फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो शॉर्टर मेथड से सॉल्व करते समय मैं पहली इनइक्वलिटी यूज कर रहा हूं अभी कि mod x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। शॉर्टर मेथड में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था कि मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस हम लगा देंगे, तो प्लस के लिए यही इनइक्वलिटी होगा और माइनस के लिए इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और -1 के लिए इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा तो -1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 हम सारे टर्म में ऐड कर देते हैं। तो यहां 2 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, यहां 2 ऐड करेंगे तो x बचेगा, और यहां 2 ऐड करेंगे तो 3 बचेगा। तो ये हमारा पहले केस का आंसर हो गया कि x की वैल्यू 1 से छोटी और 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो नंबर लाइन पे दोनों एंड पॉइंट को प्लॉट करते हैं 1 और 3। तो वो x की वैल्यू 1 से छोटी और 3 से बड़ी होनी चाहिए। 1 और 3 दोनों के इक्वल है, तो इसलिए डार्क स्फीयर बनाया, दोनों सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि जब हम मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व करते हैं और इस तरह का कंडीशन आता है कि x 1 से स्मॉलर और 3 से ग्रेटर, तो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा कि ये भी उसका सॉल्यूशन होगा और ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको इस तरह से रीड मत करना कि x की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि फिर तो नो आंसर आएगा। ये एक क्वेश्चन का पार्ट है, मॉडुलस फंक्शन का शॉर्टर वर्जन है, तो तुम्हें इसे स्टैंडर्ड प्रोसेस से कंपेयर करके ही सॉल्व करना होगा। तो जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मॉडुलस फंक्शन का शॉर्टर वर्जन में x की ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों उसके सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर फर्स्ट केस का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -∞ to 1 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, दोनों उसके सॉल्यूशन आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, उसके बाद ये तो फर्स्ट केस का था। अब सेकंड केस है हमारे पास, mod x - 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगेन मॉड हटाऊंगा तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, तो प्लस के लिए यही इनइक्वलिटी रहेगी और माइनस के लिए इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो x - 2 -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 3 से लेस देन इक्वल टू आएगा। अब x की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करता हूं, तीनों टर्म में 2 ऐड कर देता हूं। तो यहां 2 ऐड करूंगा तो ये -1 होगा, ये x हो गया और ये 5 आ गया। तो नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करूं तो जो दोनों एंड पॉइंट है -1 और 5, उसको मैं प्लॉट करता हूं तो ये कंडीशन कह रही है कि x की वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। तो
ये जो रीडिंग है शॉर्टर वर्जन में वो तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें क्या हो रहा है, -1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो यहां पे कैसे रीड करोगे, x की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करते समय जब x की कंडीशन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो उसमें हमारा आंसर जो होगा वो कॉमन सॉल्यूशन आंसर होगा। लेकिन जब x के जो x का जो सॉल्यूशन है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है तो मॉडुलस के केस में उसका मीनिंग होगा कि दोनों उसके सॉल्यूशन है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड प्रोसेस से नहीं सॉल्व करके जो है शॉर्टर वर्जन यूज कर रहे हैं, तो शॉर्टर वर्जन में तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए इस केस में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 5। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये दोनों केस के हमने इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाल लिए और हमें पता है जो फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इन दोनों के सॉल्यूशन का कॉमन होगा। तो इसलिए अब हमें इन दोनों के सॉल्यूशन का कॉमन निकालना पड़ेगा। तो एक नंबर लाइन में प्लॉट फिर से करता हूं जिसमें दोनों के सॉल्यूशन को मैं लिखूंगा। तो पहले क्वेश्चन के जो एंड पॉइंट थे वो 1 और 3 थे। दूसरे क्वेश्चन के जो एंड पॉइंट थे -1 एंड 5 थे। अब इनके जो सॉल्यूशन को प्लॉट करता हूं तो जो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं, सेकंड केस का सॉल्यूशन नंबर लाइन के नीचे रिप्रेजेंट करता हूं। तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है 1 से स्मॉलर एंड 3 से ग्रेटर और सेकंड केस का सॉल्यूशन है -1 to 5। तो ये सेकंड केस का सॉल्यूशन है। अब जो इसका कॉमन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्लियरली देखो इन दोनों सॉल्यूशन का कॉमन क्या होगा, जो दोनों केस में आ रहा है। तो सॉल्यूशन ऊपर और नीचे मैंने डिवाइड करके रखा है। तो देखो -1 से 1 जो है वो नीचे के सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर रहा है और ऊपर के सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए -1 से 1 इसका सॉल्यूशन होगा। देखो जो यहां भी आ रहा है तो -1 से 1 इसका सॉल्यूशन होगा और इसी तरह से 3 से 5 के बीच के जो नंबर हैं वो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, मतलब दोनों सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर जो होगा -1 to 1 यूनियन 3 to 5 जो हमने ऊपर निकाला था, -1 to 1 यूनियन 3 to 5। और इस तरह से ये जो होगा फाइनल आंसर होगा जो कि इस प्रोसेस में भी आया था। तो ये शॉर्टर मेथड से जो हम सॉल्व करते हैं उससे निकला है आंसर, लेकिन उसमें तुम्हें जो मीनिंग है x के लिए सॉल्यूशन निकालते हो तो मीनिंग तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मॉडुलस के शॉर्टर वर्जन में मीनिंग क्या है, और स्टैंडर्ड प्रोसेस से सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x-4 होल मॉड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए जबकि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन x-4 है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जा रहा है और नॉट डिफाइंड की केस में कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x4 होगा। तो इसलिए x4 नहीं रख सकते हम, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि उस समय रेशनल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 हो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, मॉड 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड हटाओगे तो 2 ही बचना है। और नीचे आ जाएगा x-4 का मॉड ग्रेटर देन 1। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 2 है पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा जा सकता है। मतलब कहने का जो प्रॉपर प्रोसेस है कि 2 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो ये 1/x-4 ग्रेटर देन 1/2 ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि ये जो मॉडुलस फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है 4 पे, और 4 हमें नहीं लेना है, इसका मतलब ये हमेशा एसेंशियली पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये एक ही नेचर रखा हुआ है, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया इस साइड आ जाएगा मॉड x माइनस 4, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर लेगा और उधर हो जाएगा 2। अब अगेन जो मॉड का हमने शॉर्टर कॉन्सेप्ट यूज किया था वो कर लेते हैं। तो जैसे ही मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 2 हमें 2 नंबर मिलेंगे, प्लस के लिए यही इनइक्वलिटी रहेगा, माइनस के लिए हम इनइक्वलिटी चेंज कर लेते हैं। तो -2 x माइनस 4 2, मतलब x माइनस 4 की वैल्यू -2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। तो x की क्या वैल्यू होगी? तो x तभी मिलेगा जब हम +4 करें। +4 करने पे यहाँ पे -4 +4 कट जाएगा, x मिलेगा। तो हम सब में 4 ऐड कर देते, तो 4 ऐड करने पे ये 2 आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब इसमें दे रखा है कि x जो है वो 4 नहीं हो सकता, तो 2 से 6 के बीच में 4 भी आ रहा है। तो हमें प्रॉपर आंसर लिखने के लिए नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करके फिर हम प्रॉपर इंटरवल बना लेते हैं। तो अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ये मेरा नंबर लाइन है, सॉल्यूशन के एंड पॉइंट 2 और 6 हैं और ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो नंबर लाइन पे मैं इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करता हूं, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है तो ये मेरा ओपन स्फीयर बनेगा 2 और 6। इसके अलावा जो x 4 नहीं हो सकता तो 4 इसके बीच में आता है, तो 4 को भी मैं इस पे प्लॉट करता हूं और 4 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे जो है इस इक्वेशन का मेरा ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हो गया। सॉल्यूशन 2 से 4 जिसमें कि 2 4 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 4 to 6 जिसमें 4 और 6 इंक्लूड नहीं है, तो ये होगा। तो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 to 4 एक्सक्लूडिंग 2 4 यूनियन 4 6 एक्सक्लूडिंग 4 and 6। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब यहां पे जो मैंने बताया है तो हम एक डिफरेंट अप्रोच भी ले सकते हैं यहां पे, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे। तो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसका नेक्स्ट स्टेप ये है और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया था, और इसके बाद जो सॉल्यूशन है हम उसमें थोड़ा सा डेविएशन भी यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजियर होगा सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि सॉल्यूशन में 2 को इधर डिवाइड किया है और फिर रेसिप्रोकल करके सॉल्व किया है। उसके बजाय तुम ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है मॉड x माइनस 4 है, तो मॉड तो हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो इसका मतलब हुआ ये एक पॉजिटिव नंबर है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्योंकि तुम एक पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस तरह से ये जो सॉल्यूशन है मॉड x माइनस 4 इस तरह से आ जाएगा। और यही चीज उसमें भी ऑब्टेंड हुआ था, और उसके बाद तुम इसको उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो कि मॉड हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस हम लिखेंगे, प्लस के लिए यही इनइक्वलिटी रहेगा, माइनस के लिए इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन इस तरह से बन जाती है, और उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए 4 हम सब में ऐड कर देते हैं। तो 4 जब सब में ऐड कर दिया तो x की वैल्यू 6 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर ये आ गया, जो कि मैंने जो सॉल्यूशन बताया उसमें भी मिला था। तो तुम ये मेथड भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पर। और क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x नॉट इक्वल टू 4, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का, तो अगर सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन का एंड पॉइंट है 2 and 6 और 4 नहीं हो सकता, तो इन 3 पॉइंट को हम प्लॉट कर देते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 to 4 एक्सक्लूडिंग 2 4 यूनियन 4 6 एक्सक्लूडिंग 4 and 6, जो कि आंसर हमने ऑब्टेंड किया था एक्चुअल सॉल्यूशन में। तो वहां से तुम मैच कर सकते हो, ये भी एक मेथड तुम उसमें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी डिफिकल्टी लेवल और थोड़ी सी बढ़ गई है।
इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हम देखते हैं कि मॉड एक्स तो हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा वेरिएबल है, तो हम सिंपल करने के लिए मॉड एक्स को रिप्लेस कर देते हैं y से। तो लेट मॉड एक्स इक्वल टू y, तो इस केस में ये बन जाएगा y माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब y की वैल्यू निकल आएगी तो फिर मॉड x का भी वैल्यू आ जाएगा। अब y की वैल्यू कैसे निकालें? तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो है हमारा दो प्रोसेस है। एक जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और स्टैंडर्ड प्रोसेस के बेसिस पे फिर हमने उसका शॉर्टकट निकाला है, शॉर्टर वर्जन निकाला है, जिसको हम वेवी कर्व मेथड भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो स्टैंडर्ड प्रोसेस देखते हैं इसका। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास है कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये जो है एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन कैसे आएगा? तो उसकी कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए। आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तभी ये रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने पे रेशनल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कोई सॉल्यूशन उसका नहीं आएगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता इसका मतलब हो गया कि y जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। तो हमारे आंसर के सॉल्यूशन में 2 नहीं रहेगा। अब इसके दो केस आ सकते हैं। दो केस क्या हो सकते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, मतलब y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव हो। अच्छा, डिनोमिनेटर तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए यहां पे 0 के इक्वल वाला साइन नहीं लगाएंगे। तो ये कंडीशन आ गया, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन 2, मतलब y की वो वैल्यू जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो ये जो दो पॉइंट है एंड पॉइंट, उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। एक एंड पॉइंट 1 है जो कि इंक्लूड है सॉल्यूशन में, तो 1 को हम डार्क स्फीयर से दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट 2 जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, मतलब उसको हम ओपन स्फीयर से दिखाएंगे ऐसे। ये कह रहा है y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये सारे नंबर। ये कह रहा है y की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये सारे नंबर। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ? 2 को छोड़ के आगे के जो भी नंबर हैं वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर इसका कॉमन आंसर होगा y मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से जो दूसरा केस पॉसिबल है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो, मतलब y माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0 एंड y माइनस टू लेस देन 0। अगेन डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वहां इक्वल का साइन नहीं लगाया है। तो इसका मतलब हो गया y लेस देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन 2। तो y की वो वैल्यू जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो नंबर लाइन बना के देखते हैं। एंड पॉइंट जो है 1 और 2 है, तो उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो 1 तो इंक्लूड है सॉल्यूशन में, तो 1 के लिए मैं डार्क स्फीयर लगाता हूं। 2 इंक्लूड नहीं है, तो उसके लिए ओपन स्फीयर लगाया जाता है। और इसका सॉल्यूशन हुआ कि पहला पार्ट कह रहा है कि y की वैल्यू 1 या उससे छोटी होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि सेकंड सॉल्यूशन कह रहा है कि y की वैल्यू 2 या उससे छोटी होनी चाहिए। तो कॉमन आंसर जो हुआ 1 एंड उससे जो छोटी वैल्यू है वो इसका कॉमन सॉल्यूशन हुआ। तो देयरफॉर y जो है 1 और उससे छोटे सारे नंबर होंगे। तो मतलब y का सॉल्यूशन हुआ माइनस इनफाइनाइट से 1 इंक्लूड होगा, क्योंकि वहां डार्क स्फीयर लगा हुआ है। तो ये इसके दो सॉल्यूशन होंगे, मतलब ये दोनों का यूनियन। अब हमें जो है मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, y को अब मॉड x से रिप्लेस करना होगा। तो जो फर्स्ट केस है उसमें y ग्रेटर देन 2 है, y की जगह पे हम मॉड x रख देते हैं, तो मॉड x ग्रेटर देन 2। अगेन मॉड का जो है हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा 2 के साथ, प्लस के लिए यही इनइक्वलिटी रहेगी, माइनस के लिए इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। -2 ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन 2।
मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। ये पहले का सॉल्यूशन आ गया। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से छोटा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -2 और वो इंक्लूड नहीं है, यूनियन 2 से बड़ा मतलब 2 से इनफाइनाइट। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। इसी तरह से जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें है y लेस देन इक्वल टू 1, तो y लेस देन इक्वल टू 1, y की जगह मॉड x रख दिया, तो लेस देन इक्वल टू 1। अगेन मॉड का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, तो मॉड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो उसके अकॉर्डिंग जैसी मॉड हटाएंगे तो 1 प्लस माइनस, तो राइट साइड, तो जैसी मॉड हटाएंगे तो 1 जो है प्लस माइनस 2 साइन के साथ आ जाएगा। प्लस के लिए हम यही इनइक्वलिटी रखते हैं और माइनस के लिए हम इनइक्वलिटी चेंज कर देते हैं। इसका मतलब x -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तो इसका मतलब वो इन दोनों के बीच में होगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1, और क्योंकि इक्वल साइन लगा है तो दोनों इंक्लूड होंगे। तो देयरफॉर इसका जो फाइनल आंसर है इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, इन दोनों का यूनियन होगा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2 यूनियन, क्योंकि ये सॉल्यूशन इनके बीच में पड़ता है इसलिए -1 से 1 पहले लिखता हूं, फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी को दूसरे प्रोसेस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली दूसरे प्रोसेस में भी हमें यहां तक तो करना ही होगा, बट एक जो शॉर्टर मेथड है सॉल्व करने का, क्रिटिकल पॉइंट लेके, जिसे वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो y की वैल्यू निकालने का आसान तरीका है, उसके बाद तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकालने का जो दूसरा तरीका है क्रिटिकल पॉइंट लेके, वो मैं बता देता हूं। तो यहां तक का तो अप्रोच सेम है। उसके बाद हम कहते हैं कि फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट जो होगा सिंपल इस तरह के रेशनल एक्सप्रेशन के लिए, जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है और जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है या जहां पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, वो पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट बनता है। और इसका क्या मतलब हुआ? क्रिटिकल पॉइंट क्या करता है? क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फंक्शन के नेचर को सेपरेट करता है। क्रिटिकल पॉइंट के एक तरफ फंक्शन का नेचर कुछ हो सकता है और दूसरी तरफ फंक्शन का नेचर डिफरेंट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों तरफ सेम भी हो सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर डिफरेंट है तो क्रिटिकल पॉइंट उन्हें सेपरेट करता है। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मैंने बताया? क्रिटिकल पॉइंट मैंने कहा कि जहां पे न्यूमरेटर 0 है और जहां पे डिनोमिनेटर 0 है, वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो न्यूमरेटर कहां पे 0 है? y -1 इक्वल टू 0 पे, और डिनोमिनेटर कहां 0 है? y -2 इक्वल टू 0 पे। अगेन मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट, तो जब मैं डिनोमिनेटर 0 रख रहा हूं तो y इक्वल टू 2 मिलेगा, मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट तो है बट वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से हमारे पास y इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू 2 आ गया। तो 1 और 2 जो है क्रिटिकल पॉइंट है, और ये जो क्या करते हैं, ये फंक्शन के नेचर को सेपरेट करते हैं। पहले न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट ये है, मतलब 1 के एक साइड इसका नेचर कुछ होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इसके दूसरे साइड ये नेगेटिव होगा। और इसी तरह से 2 जो है डिनोमिनेटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का नेचर इसके एक साइड कुछ होगा और दूसरे साइड कुछ होगा। तो जब दोनों का नेचर हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद हम इजीली वहां पे रेशनल एक्सप्रेशन का नेचर क्या है वो हम पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, नंबर लाइन पे मैं ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करता हूं।
तो क्योंकि 1 सॉल्यूशन में इंक्लूड हो सकता है तो 1 के लिए मैं डार्क स्फीयर लगाता हूं, 2 सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा बट क्रिटिकल पॉइंट है तो उसके लिए मैं ओपन स्फीयर लगाता हूं। अब जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो इन दोनों के साइन का सॉल्यूशन लेता है। अब देखो 2 और ये 1 है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से y का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना किस तरह जो पिछला मेथड हमने किया था उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देख लेना जिसमें मैंने उन दोनों को रिलेट करके डिफाइन किया है। यहां पे मैं डायरेक्ट यूज करता हूं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 से 2, 2 से इनफाइनाइट। और किसी भी इंटरवल में ये जो रेशनल एक्सप्रेशन है उसका एक ही साइन होगा। और क्या साइन होगा, तो उस रेशनल एक्सप्रेशन में उस इंटरवल का कोई एक वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। तो जैसे माइनस इनफाइनाइट से 1 में नेचर क्या होगा, तो कोई एक वैल्यू लो, इसके बीच में जैसे 0 आता है तो 0 मैंने ले लिया और 0 को इस रेशनल एक्सप्रेशन में पुट किया, तो 0 माइनस 1 निगेटिव, नीचे भी पुट किया 0 माइनस 2 निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव जो है तुम्हें बस साइन देखना है, वैल्यू नहीं निकालना, ये ध्यान रखना। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो इसलिए यहां पर रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन लेगा। 1 से 2 के बीच क्या साइन लेगा, तो कोई भी एक नंबर चूज करो, जैसे 1.5, तो 1.5 रखा तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा बट डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, दैट मींस यहां पे जो साइन आएगा फंक्शन रेशनल एक्सप्रेशन का वो निगेटिव होगा, एक निगेटिव नंबर तुम्हें मिलेगा। अब 2 से बड़े पे देखो, तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर लो, जैसे 3 रखा तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, मतलब इस थर्ड इंटरवल में इसका साइन पॉजिटिव है। तो इस तरह से यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव आ गया। अब जो रेशनल एक्सप्रेशन है उसकी इनइक्विटी क्या है, हमें y की वो वैल्यू चाहिए जहां पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 इंक्लूड होगा, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट जिसमें 2 एक्सक्लूड होगा, तो 2 टू इनफाइनाइट, मतलब y की वैल्यू 1 से छोटी और 2 से बड़ी होगी जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है। यही सॉल्यूशन हमने पीछे ऑब्टेन किया था और यही यहां भी आ गया। इसके बाद यही सॉल्यूशन है, एक कंडीशन y ग्रेटर देन 2 जो कि ये वाली है, उसके लिए y की जगह पे मॉड x रख के सॉल्यूशन निकालेंगे, और एक y लेस देन 1 तो उसके लिए y की जगह मॉड x रख के ये सॉल्यूशन होगा। तो इसके बाद फिर हमें ऐसा ही सॉल्व करना है और ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से एक ऐसे हम निकाल सकते हैं, इससे सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ता है क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं डालूंगा वो तुम तक पहुंचता रहे। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना हो फिजिक्स या मैथ्स में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो उस पे वीडियो मैं बना दूंगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी लिख देना।